डीडीएल कमांड्स में अल्टर कमांड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको डीडीएल कमांड के बारे में पहले ही बता रखा है कि डीडीएल कमांड जो है वो टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम करती है, टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ अल्टर कमांड के बारे में। अल्टर कमांड का यूज़ क्या होता है? अल्टर कमांड is used to modify the table structure। अल्टर कमांड के यूज से हम कर क्या सकते हैं दोस्तों? अल्टर कमांड, जैसा कि नाम इंग्लिश वर्ड है अल्फा अल्टर, अल्टर से आप समझ सकते हो कि इससे जो है आपकी टेबल की स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर हो जाएगी। अल्टर कमांड का आप यूज कर क्या कर सकते हो? यूजिंग अल्टर कमांड वी कैन, आप क्या कर सकते हो अल्टर कमांड से? तो पहली चीज है, आप जो है कॉलम ऐड कर सकते हो। लाइकवाइज मैंने कोई टेबल बना रखा है, उसमें मैंने कॉलम एक बनाया था, मैं उसमें एक दो और कॉलम डालना चाहता हूँ बाद में। तो आप जो है वो कॉलम ऐड कर सकते हो, या तो आप कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को उससे डिलीट कर सकते हो। थर्ड वन है इज कि आप उस टेबल को, कॉलम को रीनेम कर सकते हो। जो कॉलम है ऑलरेडी आपके टेबल में, आप उसे रीनेम कर सकते हो। और फोर्थ वन इज दैट आप कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब ये है कि या तो आप उसकी साइज जो है वो बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। लाइकवाइज मैंने इंक्रीज द साइज और रिड्यूस द साइज। ओके। और सेकेंड वन इज है टू चेंज द डेटा टाइप। पीछे मैं एक टेबल पे काम कर रहा था, उस टेबल पे मैंने रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर का नाम इनपुट करवाने की कोशिश की थी। तो आपने देखा था कि हुआ ये था कि नाम जो है वो लंबा हो गया था और टेबल की साइज छोटी हो गई। तो उस टाइम में मैंने आपके सामने अल्टर कमांड को इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि ये सीरीज में वो अब आ रहा है डीडीएल कमांड के लिए, डीडीएल कमांड्स के टाइम पे। उस टाइम पे थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, चीज़ें हम अपनी लीग से हट जाते हैं, इसलिए मैंने उसमें उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैं अब उस कॉलम का साइज जो है इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ओके। मैं उस कॉलम का साइज इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो किस तरीके से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हाउ टू ऐड अ कॉलम, हाउ टू ऐड अ कॉलम इन द टेबल। ओके, एडिंग कॉलम। टेबल में हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने का सिंटैक्स जो है वो सिंटैक्स ये है। सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड। ऐड के बाद आपको कॉलम नेम देना है, जो कॉलम नेम आप ऐड करना चाहते हो। उसके बाद उसकी डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और डेटा टाइप के साथ उसकी साइज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप जितने भी कॉलम ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो टेबल में। तो मैं जो हूँ, मैं अभी, मैंने इसके पहले थोड़ी देर पहले आपको सैम टू नाम का टेबल दिखाया था, आई थिंक। सैम टू नाम का टेबल दिखाया था मैंने आपको। और सैम टू नाम का जो टेबल मैंने आपको दिखाया था, उस टेबल में हमारे पास, सैम टू नाम का टेबल मैंने इसके पहले आपको दिखाया था, उस टेबल में मेरे पास एक ही कॉलम थी, और उस कॉलम का डेटा टाइप जो है वो नंबर टू था। आफ्टर दैट मैंने कॉलम और कुछ नहीं ऐड किया था। मैं अब इसमें नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए मैं क्या ऐड करूँ उसमें? मैं ऐड करता हूँ एडिंग इस नेम इन द सैम टू टेबल।
किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं? तो एसक्यूएल कमांड है अल्टर टेबल, टेबल नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐड कर रहा हूँ मैं इस नेम नाम की एक कॉलम, उसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूँ, उसकी साइज मैंने रखी है 10। मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ किया पेस्ट। आप DESC कमांड का यूज़ करके देख सकते हो कि आपके टेबल में एक और कॉलम जो है वो ऐड हो चुकी है। अब आप DESC कमांड के बारे में अगर जानना चाहो तो ऊपर लिंक में मैंने दे रखा है, ऊपर लिंक में मैंने दे रखा है कि आप DESC टेबल के बारे में, DESC कमांड के बारे में वहाँ जाके सीख सकते हो। ये ओरेकल प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट जानकारी देगी। ना उसके बाद ना इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉपिंग अ कॉलम। ड्रॉपिंग अ कॉलम इन, तो कॉलम ड्रॉप करने के लिए पहले ऐड करना होगा। चलो एक और कॉलम मैं इस पे ऐड कर देता हूँ। कॉलम का नाम मैं डालता हूँ SADD, दैट इज एस एड्रेस। कैरेक्टर टाइप, एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैंने उसकी साइज 25 रख ली है। मैंने इसे ऐड कर दिया। DSC कमांड से हम देख सकते हैं कि SADD नाम की कॉलम भी ऐड हो सकती है। तो टेबल का नाम हम ड्रॉप, टेबल में कॉलम जो है हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? तो ड्रॉप करने के लिए सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन आपको ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ करना है ड्रॉप करने के लिए, और कॉलम का नेम देना है। जो कॉलम आप ड्रॉप करना चाहते हो उस कॉलम का नेम आपको मेंशन करना होगा, जो कॉलम आप ड्रॉप करना चाहते हो। तो नाउ क्वेरी टू ड्रॉप SADD कॉलम फ्रॉम सैम टू टेबल। तो अल्टर, अगर स्क्वेल कमांड की मैं बात करूं तो स्क्वेल कमांड किस तरीके से लिखी जा सकती है? स्क्वेल कमांड में लिखता हूं उसके लिए अल्टर टेबल सैम टू ड्रॉप SADD। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। टेबल अल्टर्ड आप DEC कमांड से देख सकते हो कि आपने SADD नाम का कॉलम जो है वो ड्रॉप कर दिया है। इस तरीके से आप मल्टीपल जो है, मल्टीपल कॉलम्स भी आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रोवाइड करके मल्टीपल कॉलम्स भी जो है आप डिलीट कर सकते हो। नौ मैं बात करूंगा रीनेमिंग ए कॉलम। रीनेमिंग आ कॉलम, किस तरीके से आप एक कॉलम को रीनेम कर सकते हो? कभी कभी ये होता है कि मैंने टेबल के कॉलम का नाम कुछ और दे दिया, होना था कुछ और। तो रीनेम हम कैसे कर सकते हैं? तो रीनेम करने की सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम नेम, रीनेम कॉलम, कॉलम का पुराना नेम आपको देना पड़ेगा, दैट इज ओल्ड नेम, टू न्यू नेम। सेमी कॉलम तो आपको प्रोवाइड करना ही है। तो रीनेम एस एडिट एस नेम कॉलम ऑफ सैम टू नेम। ओके, मैं जो हूँ इस नेम नाम का जो कॉलम सैम टू में प्रेजेंट है उसको चेंज करके नेम करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं? तो करने के लिए कमांड है अल्टर टेबल, क्वेरी करने के लिए क्वेरी क्या लिखूंगा? मैं लिख रहा हूँ अल्टर टेबल सैम टू रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम वाज एस नेम, एंड नया नेम जो मैं उसको देना चाहता हूँ
नेम नाम का। तो मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की, टेबल अल्टर हो चुकी है। अल्टर होने के बाद मैं डीएससी कमांड से देख सकता हूँ कि ये रीनेम हो गई है और इसका नाम नेम हो गया है, नेम हो गया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पुराने वीडियोस में आपको अलियास के बारे में बताया था, ठीक है, कि अलियास में भी तो हम कॉलम को रीनेम कर रहे थे। ओके, तो डिफरेंस क्या है, रीनेम और अलियास में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि रीनेम, रीनेमिंग अ कॉलम, नेम इज परमानेंट, whereas alias are temporary। अगर अलियास के हेल्प से आप किसी कॉलम का नाम चेंज करते हो तो वो टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आप रीनेम का एक कीवर्ड कीवर्ड का यूज करके आप कॉलम का नाम चेंज करते हो तो वो परमानेंट होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीनेम कमांड्स के हेल्प से ये जो है कॉलम नेम को चेंज करता है टेबल में, कॉलम नेम को चेंज करता है टेबल में। बट यूजिंग alias only column heading is changed during the select statement output। okay, during the select statement output। तो ये था रीनेम वर्सेस एलियास डिफरेंस दोनों में। मैं अब आपको मॉडिफाइंग अ कॉलम के बारे में बताऊंगा। मॉडिफाइंग अ कॉलम, किस तरीके से हम कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ, मॉडिफाई में या ये दो चीज कर सकते हैं, या तो इंक्रीज द साइज या तो दूसरा है डिक्रीज द साइज। ओके, सिंटैक्स क्या है इसकी, इसकी सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम आपको प्रोवाइड करनी होगी, अल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, मॉडिफाई कॉलम, जो कॉलम का नाम होगा वो आपको देना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप देनी होगी और उसकी नई साइज आपको प्रोवाइड करनी है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यूज करके आप मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमने पिछले पहले एक CUST नाम का टेबल जो है वो क्रिएट किया था, उसमें सी नेम जो है उसकी साइज जो है वो 10 थी, उसी के वजह से हम अपने क्रिकेट प्लेयर्स का नाम इनपुट नहीं करवा पाए थे। लेट्स रीनेम दिस, लेट्स रीनेम दिस, हमें इंक्रीज करना है इसके साइज को, और इंक्रीज करके इसकी साइज 20 करनी है, इंक्रीज करके इसकी साइज 20 करनी है। इंक्रीज द साइज ऑफ सी नेम इन CUST टेबल टू 20। ओके, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या तरीका क्या है? फिर सिंटैक्स है अल्टर टेबल EMP, नॉट EMP, अल्टर टेबल CUST, मॉडिफाई सी नेम, मॉडिफाई सी नेम कैट 2, और उसकी साइज में 20 कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। आप देखो टेबल अल्टर हो चुकी है और DSC कमांड के हेल्प से हम देख सकते हैं कि इसकी साइज भी चेंज हो चुकी है, वो 20 हो चुकी है, साइज चेंज होके 20 हो चुकी है। अब इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन
increasing, decreasing the size of the टेबल। साइज कौन सी साइज? साइज मीन्स कॉलम साइज। कॉलम साइज को डिक्रीज करने के लिए में भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? उसकी लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ये है कि फील्ड एम्प्टी होनी चाहिए। फील्ड मस्ट बी एम्प्टी टू डिक्रीज द साइज ऑफ द कॉलम इन द टेबल। तो लेट्स ट्राई टू डिक्रीज द साइज। उससे पहले मैं CUST टेबल देखूंगा। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम CUST। ओके, ये CUST टेबल है। सेट किया मैंने। लाइन साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इसका। लाइन साइज मैक्सिमम साइज जो है 33678 है। अब मैं इसे डिक्रीज कर रहा हूँ। डिक्रीज करने की सिंटैक्स है अल्टर टेबल CUST मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई करना है? सीनेम को मॉडिफाई करनी है और उसकी साइज मैं जानबूझ के 5 करना चाहता हूँ। ओके, आप देख सकते हो कि हमारे पास एरर आई है कि कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज सम वैल्यूज इज टू बिग। ओके, बट मैं अगर इसको 9 से रीनेम करना चाहता हूँ तो आप देख लो कि टेबल अल्टर हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी साइज 8 है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये लिमिटेशन ये है कि आप जब भी टेबल की साइज डिक्रीज करो तो वो जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए ना। दूसरी लिमिटेशन की मैं बात करूं, लिमिटेशन इन चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन ओरेकल। तो क्या लिमिटेशन है कि फील्ड और कॉलम मस्ट बी एम्प्टी टू चेंज द डेटा टाइप। अगर एम्प्टी रहेगी तो हो जाएगी और एम्प्टी नहीं रहेगी तो नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जांपल ये है कि अल्टर टेबल CUST मॉडिफाई। मैं सी नेम को मॉडिफाई करता हूँ और सी नेम की टाइप जो है वो चेंज करके नंबर कर देता हूँ। उसकी साइज जो है वो 10 कर दिया। तो हमें एरर आई कि कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू चेंज द डेटा टाइप। अब मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ टेबल में। अल्टर टेबल CUST ऐड सी नेम नॉट सी ऐड, और उसकी साइज जो है वैर टाइप, जो डेटा टाइप वैरकर है, साइज डेटा टाइप वैरकर है, साइज 20 है। और अगर मैं इसकी जो है डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं अल्टर करना चाहता हूँ इसकी अल्टर टेबल CUST मॉडिफाई अगर मैं करना चाहता हूँ इस CADD कॉलम के डेटा टाइप को नंबर में, तो मैं इजीली कर सकता हूँ क्योंकि ये एम्प्टी है। तो ये दो लिमिटेशन थी। अब नाउ मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें बता रहे आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ें ये है कि हाउ टू चेंज डेटा टाइप इवन इफ कॉलम कंटेन्स डेटा। कि सबसे पहले आपको एक नया कॉलम जो है क्रिएट करना है। नया कॉलम क्रिएट करने के बाद क्या करना है कि अपडेट करना है। अपडेट द न्यू कॉलम विथ द डेटा ऑफ of the column which whose data type you want to change।
नेक्स्ट स्टेप इसमें ये आता है कि ड्रॉप करना है ओल्ड कॉलम को, जिसका आप डेटा टाइप चेंज करने वाले थे, उसे आप ड्रॉप कर दो और ड्रॉप करने के बाद रीनेम कर दो वो न्यू कॉलम को टू द ओल्ड नेम मैचिंग विथ द कॉलम नेम यू वांट। तरीका थोड़ा उल्टा है। तरीका ये कहता है कि सबसे पहले आप एक नया कॉलम ऐड करो, नया कॉलम ऐड करने के बाद उसके बाद क्या करो कि सारी पुरानी कॉलम का डाटा जो है उठा के नए कॉलम में डाल दो। उसके बाद क्या करना है, पुराना कॉलम को हमें डिलीट कर देना है और नया कॉलम जो बनाया है उसका नाम जो है वो चेंज करके, नया कॉलम जो हमने बनाया है उसका नाम चेंज करके पुराने कॉलम के नाम पे कर देना है। तो तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ये टेढ़े तरीके के हेल्प से हम जो है अपने कॉलम का डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक टेबल सेलेक्ट करता हूँ जिस पे मैं काम कर पाऊँ। टेबल कौन सा है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CUST। टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली। टेबल का नाम जो है वो CUST है। 4 स्टेप था। सबसे पहले मैं इसमें एक नया कॉलम ऐड करूँगा। कॉलम कौन सा है? कॉलम मैं ऐड करता हूँ, अल्टर करता हूँ, अल्टर टेबल CUST। ऐड करता हूँ इसमें कॉलम का नाम, जिसमें नाम डालता हूँ SNO। उसकी डेटा टाइप मैंने डाल दी नंबर। टेबल अल्टर हो गई। टेबल को मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। टेबल ये रही वो टेबल। ठीक है, टेबल में SNO ऐड हो चुका है। अब हमें करना ये है कि CID की वैल्यू जो है वो उठा के SNO में पेस्ट करनी है। CID की वैल्यू जो है वो उठा के SNO में पेस्ट करनी है। तो किस तरीके से पेस्ट करनी है? हम अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अपडेट CUST टेबल सेट करनी है अपडेट CUST टेबल। अपडेट करो CUST को और सेट करो SNO इक्वल्स टू CID। 5 रोज अपडेट हो चुके हैं। चलो उस टेबल को रिट्रीव करके हम देख लें। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CUST। डेटा कॉपी हो चुकी है। डेटा कॉपी होने के बाद अब हम देखना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं। ड्रॉप करो। किसे ड्रॉप करना है? ड्रॉप करना है पुराने CID को। CID कॉलम को हमें ड्रॉप करना है कि अल्टर टेबल CUST ड्रॉप, और उस कॉलम का नाम CID है। मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। टेबल अल्टर हो गई है। DSC कमांड का यूज़ करो और DSC कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हो कि अब 3 ही बचे हैं। अब फोर्थ स्टेप कहता है कि अल्टर करो, अल्टर टेबल CUST मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई रीनेम करना है। क्या करना है? रीनेम करना। अल्टर टेबल EMP रीनेम करना है। कॉलम को रीनेम करना है। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम है SNO और उसकी नाम चेंज करके हमें रखनी है EID। हो गई अल्टर। आप देख लो टेबल के कॉलम्स जो है वापस से वही हो गए हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके टेबल में वही कॉलम वही रो जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। आपके लिए आज की असाइनमेंट ये है कि आप इसी तरीके की से एक टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करें और सारे क्वेरीज को कॉपी करके हमारे कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।